वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त मैं बना रही हूँ गोभी, और जब इतवार बाज़ार से सब्ज़ियाँ आ जाती हैं ना तो पकाने में काफ़ी ज़्यादा सहूलत रहती है। तो ये दोपहर का टाइम है, आज कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ में क्लीनिंग भी हो रही है और डिनर की तैयारी भी अभी से ही मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि गोभी बना के रख लेती हूँ और यही आज मैं डिनर में बना लूँगी, आलू गोभी बनाऊँगी। और इस वक्त ना मेरी हेल्पर भी थी, तो वो मुझे यही कह रही थी कि काफ़ी फ्रेश गोभी है। तो मैंने उनसे कहा कि अब गोभी का सीज़न आ गया है और वैसे भी खाने में ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, सबको ही, हमें सबको पसंद है ये बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी इतने ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ना। और नेक्स्ट डे में हम इसके पराठे भी बना के खाते हैं या कभी सैंडविच बना लेते हैं। तो गोभी जिस दिन घर में पक जाती है ना तो जश्न ही मनाते हैं हम गोभी का। और मेरे इन लॉज ना गोभी को ज़्यादा छोटा नहीं काटते थे, तो बिल्कुल जैसे इनका फ्लावर होता है ना तो उसको बिल्कुल ही साबुत रखते थे, क्योंकि इसको जब ज़रा सी हीट लगती है ना तो फिर ये गलना शुरू हो जाती है। और अगर ज़्यादा ही छोटा छोटा काट दिया जाए ना तो फिर गोभी बिल्कुल ही मैश सी हो जाती है। तो हम मैश की हुई गोभी नहीं खाते, साबुत साबुत जो होती है ना गोभी, तो वैसे खाते हैं। और गोभी बना के मैंने रख ली थी, और आज मेरी हेल्पर ना 2 दिन के बाद आई हैं, तो वो अपने गांव गई हुई थी। तो वहाँ से ये मेरे लिए करेले लेके आई हैं। तो वो मुझे कह रही थी कि मैं खुद तोड़ के आपके लिए करेले लेके आई हूँ। वो कह रही थी कि मैं आपकी फैमिली के हिसाब से बस इतने ही लेके आई हूँ, तो थोड़े से मैं घर में रख आई हूँ और थोड़े से आपके लिए ले आई हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि इतने ही काफ़ी हैं हमें। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे और फ्रेश भी काफ़ी ज़्यादा थे, हरे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कितने ज़्यादा हरे हरे हैं। तो मैंने सोचा कि इनके ना मैं बुत करेले बनाऊंगी, इसलिए मैं इनको दरमियान में से काट रही थी। और करेले ना मेरी अम्मी को भी बड़े ज़्यादा पसंद थे, तो जब भी हम अम्मी से पूछा करते थे ना कि सब्ज़ी कौन सी बनाएं, तो अम्मी कहती थी करेले ही बना लो। और आज ये बनाते बनाते ना तो मेरी हेल्पर भी थी ना इस वक्त मेरे पास, तो वो भी अम्मी को इतना ज़्यादा याद कर रही थी। वो कह रही थी कि आपकी अम्मी को कितने ज़्यादा पसंद थे ना करेले। तो इस तरह से ना हम छोटी छोटी बातों पे डेली ही अम्मी को याद करते रहते हैं, और बस अब तो यादें ही रह गई हैं। तो यहाँ पे ना बस अरीबा भी मुझे कह रही थी कि आज आपने फिर से सब्जियों के साथ खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतवार से लेके ना अब तक हम सब्जियों की ही चीज़ें बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं ना उसमें सब्जियाँ लाजमी डाल रहे हैं। तो मैं रीबा से कह रही थी कि देखो मेरे लिए एक और सब्ज़ी आ गई है। तो बस करेले मैं यहाँ पे बना रही थी, इनको खाली कर रही थी, तो इसको मैं अभी नमक डाल के रख लूँगी। और ये करेलों के अंदर से जो गूदा वगैरह निकलता है ना, इसके बीज निकाल के ना तो हम लोग ये भी मसाले में डालते हैं, तो इससे ना मसाला बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे ही खड़े होके सारे बीज वगैरह निकाल लिए थे और इसको एक साइड पे कर दिया था गूदे को। और अब मैं नमक डाल के ना करेलों को रख लूँगी। तो इसको 2-3 घंटे मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी, ताकि पानी अच्छी तरह से ना कड़वा इसमें से निकल जाए। और आज कपड़े भी धुलने के लिए मशीन में डाले हुए थे, तो बस अब मैं कपड़े ही नितार के अंदर ले आई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे फ़ैन के नीचे ही स्टैंड रख देती हूँ, तो यहाँ पे ही कपड़े सूखते रहेंगे। क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा डस्ट वाली हवा चलती है कि बाहर कोई भी चीज़ पड़ी हो ना उसके ऊपर इतना ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है, और प्लांट्स भी मेरे डस्ट वाले हो जाते हैं डेली ही। तो आजकल ना बड़ा डस्ट वाला सीज़न चल रहा है। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने स्टैंड पे डाल दिए हैं, पंखे के नीचे खुद ही सूखते रहेंगे। और इतनी देर में ना मैं बस गोभी बनने के लिए रखने लगी थी। तो यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही थी। तो प्याज को मैं गोभी में थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्राई करती हूँ, और साथ ही लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। और वैसे मैं इसमें टमाटर नहीं डालती, लेकिन आप सब लोग भी मुझे कहते हैं कि आप इसमें टमाटर क्यों नहीं डालती हैं। तो मेरे इन लॉज ना गोभी में टमाटर नहीं डालते थे, तो इसलिए मुझे भी यही आदत पड़ गई है। लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि टमाटर डाल के देखती हूँ। वैसे मेरी अम्मी तो गोभी में टमाटर डाला करती थी, और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मैं किचन में इस तरह से सबके साथ काम करवा रही थी। और मुझे अभी तक याद है कि तब ना हम लोग गोभी बना रहे थे,
तो मेरी नंद गोभी बना रही थी, तो मैंने जल्दी से टमाटर काट के रख दिए थे। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हम तो इसमें टमाटर डालते ही नहीं हैं, लेकिन फिर जब मैंने टमाटर वो काट दिए थे ना तब तो उन्होंने फिर डाल लिए थे। और उसके बाद से फिर मुझे याद है कि हमने कभी भी गोभी में टमाटर नहीं डाले, तो आज मैंने टमाटर डाल दिए थे सिर्फ आपके लिए कि फिर आप सब लोग मुझसे पूछेंगे। और मिर्च मसाला डाल के ना तो थोड़ा सा मैंने टमाटरों को गला लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मसाला गल जाए तो फिर गोभी ऐड करती हूँ। अब गोभी मैंने डाल दी है तो इसको थोड़ी देर में नरम होने दूंगी। अभी उतनी देर में ना मैं आलू छील के रख लूँगी। और आज मेरी हेल्पर आई ना तो ऐसे लगा जैसे सुकून का सांस आ गया हो, क्योंकि फिर वो गई होती है ना तो सारे घर के काम खुद देखने होते हैं और फिर साथ में चैनल वगैरह का भी देखना होता है और बच्चों के और घर के काम देखते देखते ना फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी जाती हूँ। तो आज जब वो आ गई ना तो ऐसे लगा कि जैसे सुकून सा आ गया हो। तो क्लीनिंग तो वो कर गई थी। बाद में मैंने कपड़े धोने थे, बच्चों का यूनिफॉर्म धोना था, तो वो मैंने मशीन में डाला हुआ था, तो वो मैं उतार के ले आई। और उसके बाद ना मुझसे सर्फ ज़्यादा ही डल गया था, तो फिर मैंने मज़ीद कपड़े भी डाल दिए। तो इस तरह से बाकी कपड़े बाहर मैंने डाले हुए हैं, तो वो मैं रात में उतार लूँगी। और यूनिफॉर्म तो यहाँ पे सूख रहा है। और इतनी देर में ना बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो सारा दिन इनका तो बाहर ही निकल जाता है। पहले स्कूल में सारा टाइम गुजार के आते हैं, फिर स्कूल से घर आते हैं तो खाते पीते हैं, फिर ट्यूशन निकल जाते हैं। और अब देखिए बच्चों का कितना बुरा हाल होया हुआ है, तो थक के बिल्कुल चूर हुए हुए हैं। और यहाँ पे हमारी गोभी भी बन गई थी। और इतनी देर में ना मैंने आटा भी गूंदने के लिए लगा दिया था। तो मैंने सोचा सारे काम इकट्ठे ही होते रहेंगे, क्योंकि आजकल ना बच्चे टाइम ज़्यादा ट्यूशन में लगाते हैं, क्योंकि हनान के पेपर हो रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ट्यूशन में बैठे रहते हैं। और जिस वक्त वो फिर घर आते हैं ना तो उस वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। तो आजकल हम लोग डिनर जल्दी ही कर लेते हैं, 7 बजे के करीब डिनर करके हम लोग आजकल फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया था। अभी इसको थोड़ी देर के लिए ना मैंने फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि मशीन में आटा मैं नरम गूंदती हूँ तो तब वो फिर बर्तन में निकालने के काबिल नहीं होता, ज़्यादा ही नरम होता है। तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर निकालने में आसानी होगी। और गोभी देखिए हमारी मज़े की बन गई थी। आलू इसमें मैंने डाल दिए थे और अब आलू भी अच्छे से गल गए थे, तो बस इसमें मैं धनिया डाल दूँगी। और धनिया हम लोग ना इसमें ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हरी हरी गोभी ऐसे अच्छी लगती है। और अगर टमाटर डाल दिए जाए ना तो फिर गोभी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं आज नोट कर रही थी कि ये थोड़ा सा सुर्खी माइल हो जाता है, लेकिन अगर टमाटर के बगैर गोभी बनाई जाए ना तो फिर ये वाइट वाइट रहती है। और अब मैंने साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। तो गोभी में गरम मसाला तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। गोभी तो करारी करारी ही हो तो खाने में अच्छी लगती है, फीकी गोभी तो वैसे ही खाई नहीं जाती। तो गोभी तो हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए आप इसकी फाइनल लुक देखिए। मुझे तो देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी और इतनी ज़्यादा मज़ेदार हुई थी ना करारी करारी कि आज तो डिनर करके मज़ा ही आ गया था। और डिनर हम लोग चूँकि जल्दी कर लेते हैं ना, मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद फिर जब लेट नाइट होती है ना 10 साढ़े 10 बजे के करीब, तो फिर हल्की हल्की सी भूख लगना शुरू हो जाती है। तो पहले हमें आदत थी कि हम 8 साढ़े 8 के करीब डिनर करते थे, और आजकल जल्दी कर लेने की वजह से ना तो फिर बच्चे भी कहते हैं बाद में कि भूख लगने लग गई है। तो यहाँ पे ना मैं चाय बनाने लगी थी, और मैंने ना अभी इस वक्त बच्चों के लिए भी थोड़ी सी चाय बना ली है, क्योंकि मुर्तज़ा और हनान दोनों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी के ना ये फिर सो जाएंगे ना तो मॉर्निंग तक ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सबके लिए ही अभी चाय बनाई है। ये मैंने दूध पत्ती ही बनाई है, ज़्यादा इसमें मैंने पानी नहीं डाला, बिल्कुल मामूली सा पानी डाला था। तो दूध पत्ती ही है ये। बस इस वक्त बच्चे दूध नहीं पीते ना, तो इसलिए मैंने चाय बना दी थी। वैसे तो बस मैंने अपने लिए ही चाय बनानी थी, तो मैं सोच रही थी इनको गर्म दूध दे दूंगी, लेकिन फिर वो कहने लगे कि हम तो गर्म दूध नहीं पियेंगे। तो मैंने कहा कि चाय पी लो, दूध पत्ती बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बना दें। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।